यहां पर दिया हुआ अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले समझिए ए और बी आपके दो वेक्टर दिए हुए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, यानी कोई भी दो वेक्टर्स आपको दिए गए ए और बी, ठीक है ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये मैक्सिमम कब होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जो इसकी वैल्यू होती है, कितने बच्चे समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, यही वैल्यू होती है ना इसकी, ठीक है ना। अगर इसके बारे में कोई कमेंट करना है तो फिर हम यहां से सारी की सारी चीजें डिफाइन करेंगे, बताएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है ना सारे बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड अगर ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा। आप मुझे सिर्फ ये बात बताइएगा, ठीक है ना, ए और बी सपोज दैट कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये सपोज दैट बी वेक्टर है, ठीक है ना, ए और बी। यहां पर आप इसको मूव ऑन कर सकते हैं, यानी एंगल जो थीटा इन दोनों के बीच में होता है, इसको क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल होता है, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये तो फिक्स ही होगा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो फिक्स ही रहने वाली है, ठीक है ना। उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी ना कम ज्यादा होगी। और ये सी बात है, जो थीटा है वो आपका जो है ना कम ज्यादा कर सकते हो आप। तो आप समझिए कि जरा ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, यस और नो भाई। जब साइन थीटा हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, थीटा मैक्सिमम नहीं, साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तब हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपकी है ये मैक्सिमम होगी, और ये वैल्यू मैक्सिमम यानी कि ये मैक्सिमम होगा आपका। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो आपका है वो 90 डिग्री होना चाहिए बच्चों, ठीक है। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।